गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ दीपाली रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संविधान गुरुकुल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। आप जानते हैं कि यूपीएससी, बिहार पीएससी, बहुत ज़्यादा सभी एग्ज़ाम में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है, पता है आपको, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं ना, आप वो ध्यान दीजिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने का स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है? कौन है बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। हम जानते हैं कुतुबुद्दीन सबसे पहला गुलाम वंश का शासक है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम और जानकारी लेंगे। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह ऐबक नाम तुर्क जनजाति का था, इसलिए उसको ऐबक कहा जाता था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ठीक है, आगे की जानकारी आप देख सकते हैं, आप इसे प्रॉपर तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बेटा। लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ये सिर्फ झारखंड पीएससी लिखा जरूर है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि लाख बख्श के नाम से हम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। और लाख बख्श का मतलब क्या होता है बेटा? लाखों का दान करने वाला व्यक्ति। ठीक है, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श या लाखों के देने वाले के नाम से पुकारा जाता था। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी भी दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते हैं। इससे इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था, स्थापत्य कला में रुचि भी थी। ठीक है, इतनी चीज़ें आप देख सकते हैं। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर व फ़ख्र ए मुद्दिफ़ुर ने तारिक ए मुबाकर शाही की रचना की है। बेटा याद रखिएगा, ताज उल मासिर किसकी है? हसन निज़ामी की। और तारिक ए मुबाकर शाही किसकी है? तो फ़ख्र ए मुद्दिफ़ुर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई या ढाई दिन का झोपड़ा क्या है बेटा? तो ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, जिसे सबसे छोटी मस्जिद हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दिया है, फिर इल्तुतमिश ने भी, फिर इसका दोबारा से पुनर्निर्माण प्रॉपर तरीके से करवाया गया तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया है। मतलब बिल्कुल भी इसमें गयासुद्दीन तुगलक का हाथ नहीं है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिलों का भी निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी बेटा? लाहौर। याद रखिएगा आप। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्ति ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 24 जून 1206 को औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हम जानते हैं चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई थी बेटा। इसका आंसर आगे दिया है, आपको देख सकते हैं आप। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली बनाई थी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर थी। ठीक है, तो वो 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने, जिसे चांदी का टंका कहते हैं और तांबे का चीतर। ठीक है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? जस्ट हम अभी पढ़े बेटा, इल्तुतमिश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो हम जानते हैं कि दिल्ली थी। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करी है? इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था बेटा? इल्तुतमिश। ठीक है, जो एक व्यवस्थित शासक बोलना चाहिए वो इल्तुतमिश था। इसके बारे में आप काफ़ी जानकारी ये पढ़ सकते हैं बेटा, आपको बता दे रहे हैं हम। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था बेटा? तो गुलामों का गुलाम किसे कहते थे हम? इल्तुतमिश को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये कौन थी? रजिया सुल्तान, जो पहली महिला शासिका के नाम से भी जानी जाती हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में ही आया था। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखा गया? तो इल्तुतमिश के काल में। ठीक है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचीन। अगला क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलवरी तुर्क था। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा। आप देख सकते हैं